ओम। सभी सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी राम राम। मैं आज आपके सामने अपने समाज में, अपने गांव में, अपने शहर में लड़कियों की दशा बताना चाहती हूं, क्योंकि पहले तो जिस इंसान के घर में कई लड़कियां हो जाती हैं, वो कोशिश करता है कि यदि गर्भ में लड़की है तो उसे दुनिया में ही न आने दिया जाए। लड़कों की चाहत इतनी प्रबल है कि समाज का प्रत्येक इंसान ये सोचता है कि लड़का आएगा तो तेरे कुल का दीपक बनेगा, तेरे नाम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि लड़का आएगा तो तुझे बर्बाद भी करेगा और तुझे तड़फाएगा भी। लेकिन ये भ्रम तो सदा से चला आ रहा है, अब भी चल रहा है। प्रत्येक इंसान की ये भावना होती है कि मेरे पास लड़का तो होना ही चाहिए, चाहे बाद में वो कुछ भी करे। लेकिन लड़के का महत्व लड़की से आज भी ज्यादा है। जिसके घर लड़का होता है, लोग रातों रात फोन पे दूसरे को बताते हैं, खुशियां मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, तरह तरह की बधाइयां लेते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन यदि लड़की पैदा हो गई तो मुंह लटका के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा तो कुल दीपक हुआ ही नहीं, हमारा खानदान कैसे चलेगा। लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि तुम्हें आगे चलकर ये लड़का क्या सिला देगा, क्या तुम्हारी सेवा करेगा, या तुम्हें पूरी जिंदगी तड़फाएगा, तुम्हें बदनाम करेगा और तुम्हें इतनी यातनाएं देगा कि तुम न जीते रहोगे न मरते रहोगे। इस बात को कोई नहीं सोचता। प्रत्येक की कामना होती है कि लड़का तो होना ही चाहिए। लड़की को जैसे ही दुनिया में आती है लड़की, उसे तिरस्कारित भाव से ही देखा जाता है। यदि कई लड़कियां हो गई तो कोई राम बतेरी नाम धरता है, कोई कुछ धरता है और सोचते हैं कि हे परमात्मा, हमें तो लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि तूने तो हमारे घर में लड़कियों से घर भर दिया है। जबकि लड़की के बगैर तो सृष्टि चलती ही नहीं, लड़की के बगैर तो कोई घर आबाद ही नहीं होता, लड़की के बगैर तो कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। और लड़कियां ही होती हैं, दादी भी लड़की होती है, माँ भी लड़की होती है, पत्नी भी लड़की होती है, बहन भी लड़की होती है, जिनके द्वारा एक समाज को स्थापित किया जाता है, एक समाज को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन उन्हीं लड़कियों से जो धरती के समान है, जैसे धरती के अंदर यदि अन्न नहीं उगे तो सारी की सारी दुनिया भूखी मर जाए। यदि औरतें न हो, प्रजनन न हो, तो क्या दुनिया रहेगी, क्या आगे जनरेशन बढ़ेगी। परंतु फिर भी लड़कियों के प्रति अभद्र व्यवहार, बेइज्जत करना, लड़कियों का सम्मान न करना, ये समाज का प्रचलन हो गया है। और आज से नहीं, हमेशा से ही ऐसा देखने को मिलता है कि यदि किसी की कई कई लड़कियां हैं तो दूसरे लोग कहेंगे तेरे पास बेटा नहीं है, तू तो बेटियों को शादी करने में ही सारी जिंदगी बिता देगा। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि बेटियां भी कितनी होनहार होती हैं। और बहुत से लोग इतने नीच और नालायक होते हैं कि बेटियों को यातना देते हुए ये नहीं सोचते कि ये तुम्हारी कुल देवी हैं, तुम्हारे घर की लक्ष्मी हैं,
तुम्हारे घर को आगे बढ़ाने वाली हैं। फिर भी कम से कम 90% औरतें, चाहे वो घरेलू हैं, चाहे वो नौकरी वाली हैं, चाहे अनपढ़ हैं या पढ़ी लिखी हैं, होम वायलेंस का, घरेलू हिंसा का शिकार तो होती ही रहती हैं। कोई भी लड़की ऐसी नहीं मिलेगी जो कि अपने पैरों पर खड़ी है फिर भी वो घरेलू हिंसा का शिकार न हो। घर का काम करती है, बाहर का काम करती है, फिर आके घर को संभालती है, परंतु फिर भी जो उसे मिलना चाहिए उस सम्मान को वो नहीं प्राप्त कर पाती। क्यों? क्योंकि हमारा समाज इतना घटिया है कि लड़की के लिए सम्मान दे ही नहीं पाता। अब जिसके घर की लड़की है वो सोचता है मेरी तो इतनी लड़कियां हैं, किस किस को सम्मान दूंगा। यदि ससुराल में है, सास सोचती है ये तो सुबह नहा धोकर मटकती हुई बाहर चली जाती है, मैं घर में पिसती हूं तो यही घर पे सुबह भी काम करेगी, शाम को करेगी, और फिर भी ताने मिलती है कि तू तो बन ठन के निकल जाती है, तेरा क्या काम है, तू कुछ नहीं करती, घर में ये नहीं किया, वो नहीं किया, बच्चे नहीं संभाले, फिर भी उसे तिरस्कारित भावना से देखा जाता है। हमारा समाज कितना ही भी पढ़ा लिखा हो चुका है, कितना भी अच्छा हो चुका है, फिर भी लड़कियों के प्रति हमारा नजरिया बदला नहीं है। हम देखते हैं कई जगह ऐसा देखते हैं, इतना दुर्व्यवहार होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो लड़की शरीफ हैं उन्हें तो मायके में भी कुछ नहीं मिलता और ससुराल घर में भी यातनाएं मिलती हैं, क्योंकि जो लोभी लालची लोग होते हैं वो आस करते हैं ये मायके से कुछ लेके आए, लेकिन शरीफ लड़की को मायके से भी कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो बोल नहीं पाती। ससुराल घर में उसे ताने मिलते हैं कि तेरे मायके वाले भूखे नंगे हैं, वो कुछ नहीं देते और तू कुछ नहीं लेके आती। लेकिन वो बेचारी लड़की जिसका कोई कसूर नहीं होता उन यातनाओं को सहकर उस जहर का घूंट प्रतिदिन पीती है। ससुराल घर में भी उसे सम्मान नहीं मिलता। जिनके घर में धन होता है उस लड़की को धन का गर्व होता है, उसके माँ बाप भी कहते हैं हमने अपनी लड़की को इतना धन दिया है, तुम कैसे बोल सकते हो। लेकिन जो मध्यम या गरीब घर की लड़की है उसे तो घर में भी सुनना पड़ता है, आगे भी सुनना पड़ता है। जो कि घर बसाने वाली है, घर को चलाने वाली है, घर को सुव्यवस्थित करने वाली है, घर की देवी है, घर की लक्ष्मी है, इस जनरेशन को आगे बढ़ाने वाली है। एक लड़की के द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जिस घर में लड़की नहीं है, औरत नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है, उन घर के हालात जाकर देखो, उन घर के कितने बुरे हालात हैं। परंतु फिर भी हमारे दिमाग में, हमारे समाज के मर्दों के समाज में, मर्दों के दिमाग में ये नहीं आता कि एक लड़की, एक माँ, एक पत्नी, एक बहन का कितना आदर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो घर होता ही नहीं है। यदि औरत नहीं है तो घर नहीं है। जिस घर में औरत नहीं है उनके जाके हालात देखो, उन लोगों के जाके तड़फना देखो कि उन लोगों को रोटी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, समय पर कोई काम नहीं होता। वो तड़फते हैं कि हमारे घर कोई आए शादी होके और हमारे घर को सुव्यवस्थित ढंग से चलाए। लेकिन हम औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। किसी भी घर में, किसी भी समाज में जाके देखो, हमेशा ही या तो सास बहू को टॉर्चर करेगी, या नंदे जो अगले घर की खुद बहू हैं वो भाभियों को टॉर्चर करेंगी। मर्द कम होते हैं जो कि औरतों को टॉर्चर करते हैं, लेकिन चाहते तो वो भी लड़का ही है, लड़की तो कोई भी नहीं चाहता। चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े,
कहीं पैसे देने पड़े, टेस्ट करवाना पड़े और कुछ करना पड़े, लेकिन चाहेंगे यूं कि तुम्हारे घर में लड़का ही पैदा हो। जबकि कई जगह देखा गया है कि लड़कों के कारण माता पिता इतने दंडित होते हैं, इतने तिरस्कारित होते हैं कि समाज में और कोई उन्हें कर नहीं सकता। और आज तो ऐसा समय आ गया है कि एक बेटा ही बाप की सुपारी देकर बाप को मरवा देता है और कहता है कि किसान आंदोलन में गया था, वापिस ही नहीं आया। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है और खुद अपने हाथों से मरवा कर गहरे पानी में डुबो कर आ जाता है। ऐसे समाज में फिर भी लोग नहीं समझते कि जिन लड़कों की जनरेशन के पीछे तुम भाग रहे हो, जिन लड़कों को तुम चाहते हो, वो तुम्हारे अपने नहीं हैं, वो तो एक दुश्मन रूप में पैदा होते हैं। यदि कहते हैं ना कि दुश्मन होना हो तो पेट से पैदा हो जाता है, पेट से पैदा होकर उनसे लाड प्यार भी पाता है, माता पिता का सम्मान नहीं करता, वो उसे मोह माया के बस होकर बहुत कुछ देते हैं, फिर भी वो उनका नहीं होता, फिर भी तिरस्कारित करता है और अंत में मौका लगते ही उन्हें मरवा भी देता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि समाज को कुछ सोचना चाहिए, लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें गर्भ में नहीं मरवाना चाहिए कि लड़कियों के बगैर न समाज है, न दुनिया है, न आगे बढ़ने का कोई जरिया है। यदि आगे बढ़ना है तो बेटियों को आत्मनिर्भर बनाइए, बेटियों को पैदा होने से मत रोकिए और बेटियों को इतना स्वावलंबी बनाइए कि वो सिर उठाकर जी सकें और अपने समाज की, अपने आने वाली पीढ़ियों की सेवा कर सकें तथा उन्हें ये बता सकें कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। बेटियां प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान इतना दे रही हैं कि लड़के दे ही नहीं सकते। किस क्षेत्र में लड़कियां नहीं हैं? आर्मी में लड़कियां नहीं हैं, पुलिस में लड़कियां नहीं हैं, आईएएस लड़कियां हैं, हर जगह लड़कियां हैं, राजनीति में लड़कियां हैं, प्रधानमंत्री लड़कियां हैं जो देश को संभाल रही हैं। फिर लड़कियां कहाँ से कम हैं? फिर भी लड़कियों के प्रति इतनी उदासीनता क्यों? फिर भी लड़कियों के प्रति इतनी तिरस्कारिता क्यों? लड़कियों को सम्मान दीजिए और लड़कियों को पैदा होने दीजिए तथा सम्मान से उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, सम्मान से उनकी परवरिश कीजिए और उन्हें समाज में खड़ा होने का मौका दीजिए ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि लड़कियां भी बहुत कुछ हैं। लड़के हैं लेकिन लड़कियां उनसे कहीं कम नहीं हैं। अब मैं अंत में आपको यही कहना चाहूँगी कि प्रत्येक माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि कम से कम जिसके घर में बेटियां हैं उन्हें सम्मान से, इज्जत से उन पर पैसा लगाइए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए ताकि वो समाज के अंदर अपना हक पा सके और ऊंची गर्दन करके जी सके और दूसरे भी ये कहें देखो फलां की लड़की कितनी अच्छी है। यही मेरा संदेश है अपनी बेटियों के प्रति सम्मान का, अपनी आने वाली बेटियों के प्रति इज्जत का। ओम।